नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। अब इंतजार युवाओं को सिर्फ नई भर्तियों का है। बिल्कुल, लगातार 2 से ढाई महीने जो आचार संहिता चली, जिसके चलते सभी युवा इस आश में थे कि कब आचार संहिता हटती और कब सरकार एक्शन मोड में आए और नई भर्तियों को लेकर कुछ विचार विमर्श करे। जी बिल्कुल, हर बार आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा ये बातें आपके साथ साझा करते रहे हैं कि निश्चित रूप से एक और मौका आपको मिलेगा और वो मौका दोस्तों अब आपको मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, नई भर्तियों का ऐलान अब आपके सामने जल्द होने वाला है। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा दोस्तों। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव का रिजल्ट भी आपको पता है क्या हुआ है, क्योंकि आज का युवा जिसे एक सरकारी नौकरी की तलाश है, जिसको लेकर वो दिन रात मेहनत करता है, अगर वो उसके अनुकूल ना हो तो तुरंत उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान में। आपको पता है कि सीटें, आधी सीटें बीजेपी सरकार को मिली है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार एक्शन मोड में होंगी। जो ये कयास लगाए जा रहे कि हम 25 की 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब उन्हें यह पता चल चुका है कि सबसे बड़ा तबका एक युवा बेरोजगार है, जो लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बड़ा सीरियस है, और अगर उन्हें समय पर भर्तियां नहीं कराई गई तो उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। कुछ वैसा ही देखने को मिला है। अब सरकार को यह समझ आ गया है कि काम करना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए दोस्तों खुशखबरी है कि अब सरकार एक्शन मोड में है और अब आपके सामने भर्तियां आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया है। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मैंने साझा भी कर दिया है और आप जाके इसके ज्वाइन कर लेना। हर एक बात जो भी अपडेट होता है यहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं। सीएम साहब ने ये देखो, आज के तारीख का ही अपडेट है, ठीक है। आज की तारीख का दोस्तों अपडेट है, पूरा मैं आपको पढ़ लेता हूं और मैंने ये टेलीग्राम पे भी साझा कर दिया है। साफ तौर पे लिखा है कि सीएम भजनलाल जी शर्मा, सीएम भजन, एक मिनट, ठीक है, सीएम भजनलाल जी शर्मा का नया एक्शन प्लान तैयार है। अब करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। अगर आप नहीं काम करेंगे तो फिर आगे युवा, फिर जिस प्रकार श्रीमान जी गहलोत जी को यहां से निकाल दिया भर्ती प्रक्रिया न देने की वजह से, उसी प्रकार इनको भी यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि युवा में बहुत ताकत है। एक सरकारी नौकरी की तैयारी युवा काफी समय से कर रहा है। देखो, युवाओं को रोजगार भजनलाल सरकार सक्रिय, एक एक विभाग की भर्ती प्रक्रिया रिव्यू कर रही। सीएम भजनलाल जी दिल्ली से जयपुर पहुंचते सीधे आए सचिवालय में। आना ही पड़ेगा सचिवालय में, डायरेक्ट पता लग चुका है। सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री जी ले रहे भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण बैठक। सभी विभागों में उच्चतम अधिकारियों से ले रहे हैं प्रेजेंटेशन। सीएम भजनलाल जी शर्मा ने प्रक्रिया दिन भर्तियां जो चल रही हैं तुरंत भरने का कहा और बोले युवाओं को नहीं करना पड़े इंतजार, नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार हो, विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे। तो नई भर्तियों का ऐलान अब आपके सामने है तुरंत। देखो, सरकार अगर चाहे ना तो समय पर काम हो सकता है, लेकिन सरकारें चाहते नहीं है। वो समय पर सिर्फ एक ही काम करती है, अपना चुनाव करवा लेती है, उसको बड़े सीरियस मोड में लेती है। उसके लिए वो अपने जी जान लगा देती है कि कैसे भी जीता जाए। लेकिन जब काम की बात हो उसमें बड़ी ढिलाई होती है। लेकिन ढिलाई का नतीजा, परिणाम आया और तुरंत एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है। अब यहां पर देखो, साफ तौर पर नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम तैयार है। विभागों को बोला कि अपने स्तर पर जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ करें। साथ ही समीक्षा करें। अधिकारियों से कहा कि आपको अवसर मिला है जीवन में भलाई करने का, युवाओं के भविष्य को देरी ना करें। प्रक्रिया दिन भर्तियों की समीक्षा व नई भर्तियों, देखो जो चल रही है प्रक्रिया दिन भर्तियां, एक तो वो, और एक नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलपमेंट करने की बात भी कही है। यानी ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होगा, सीबीटी पूरा एग्जाम नहीं होगा, आई थिंक पेपर ऑनलाइन आएगा और ओएमआर ऑफलाइन भरने पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए सुनहरा मौका, जो बार बार हम आपको ये कह रहे थे कि आप डिमोटिव न हो किसी प्रकार से। जैसी आचार संहिता हटेगी तुरंत आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी और आखिर वही बात आपके सामने दोस्तों नजर आई है। यहां पर ऑनलाइन सिस्टम के लिए बात बोली गई, तो इसका तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, इस बात को आपको समझना है। यहां पर नई भर्तियां, एक तो आपको बता देता हूं कि जो पुरानी भर्तियां चल रही ना,
जो पुरानी भर्तियां, जिनके एग्जाम पुरानी भर्तियां, एक तो जो प्रक्रियाधीन है, ठीक है, प्रक्रियाधीन है, ठीक है, प्रक्रियाधीन है, और एक नई भर्तियां जो आपकी हैं, ठीक है, नई भर्तियां जो हैं उनको लेकर यहां पर कार्यक्रम तैयार हो रहा है। बहुत जल्द एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग जुलाई के अंदर आपको नई भर्तियों की सौगात दोस्तों मिल सकती है। तो सबकी निगाहें नई भर्तियों पर है, सबकी निगाहें नई भर्तियों पर है। तो नई भर्तियां कौन कौन सी है? देखो एक बात और आपको बता देता हूं, एक बात देखो, हमेशा जब भी मैंने आपको ये हर बार बताया है, वो आगे जाकर उसके परिणाम सकारात्मक मिले हैं। जिन स्टूडेंट ने बातें मानी हैं, जो चीजों को आगे लेके चला है, वो प्रॉफिट में रहा है। मैं हमेशा आपको कहता था कि आप निराश ना हो, नई सरकार बनी, कई कहते थे कि भर्ती नहीं आएगी, 2-3 साल नहीं निकले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपके सामने नई भर्तियां। अब देखो एक बात और, कल सीईटी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? कल क्या हुआ? सीईटी एलडीसी का रिजल्ट आया। आपको पता है जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की मेरिट गई है 180 नंबर, 180 नंबर मेरिट गई है। जहां पर अगर एससी की बात करूं तो 177 गई है, और एसटी की बात करूं तो 170 गई है। तो डिफरेंस देखो, हाँ अच्छा, एक श्रेणी और एमबीसी की मेरिट देखो, आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी में 180 नंबर गई है। यहां पर एससी की भी लगभग 100, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एसटी का थोड़ा नीचे गए। तो इस बात से ये अंदाजा हो जाता है दोस्तों कि सीईटी में विद्यार्थी हैं वो पीछे हो गए हैं, जिनके नंबर कम थे वो वंचित हो गए। अब करें क्या? सीईटी पास नहीं है तो सीईटी से जुड़ी भर्तियां वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, अब आने वाले जो भी भर्तियां होंगी जो सीईटी में आएंगी तो वो तो वही दे सकेंगे जो सीईटी पास आउट है। अब जो नहीं है उनके लिए समस्या है। तो मैं फिर कह देता हूं कि मौके आपको बार बार नहीं मिलते। अब जैसे सीईटी एग्जाम होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन करो बहुत बढ़िया तरीके से। और दूसरी बात, शिक्षा विभाग का पिटारा, शिक्षा विभाग में पिटारा खुलने वाला है, ठीक है ना। ये जो पिटारा ना, ये इस बार दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस पिटारे के अंदर देखो रीट पात्रता, मैं पहले बता देता हूं, सबसे पहले रीट पात्रता होने वाली है। इसी साल आपको अनाउंस हो जाएगा, या दिसंबर में या जनवरी फरवरी के अंदर आपको, मुझे जहां तक आइडिया है कि पात्रता परीक्षा वो करवा ली जाएगी। उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा है, उसका आयोजन होना है। और इसी साल रीट संस्कृत शिक्षा विभाग में, आप ध्यान करना, शिक्षा विभाग में दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है, जो कि अनाउंस आपके सामने हो जाएगी जल्द। विभागों को बोल दिया गया है जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको लेकर काम किया जाए। अब कई बोलेंगे रीट पहले नहीं आएगी, कोई फर्स्ट ग्रेड, अरे मैं ये कह रहा हूं कि पहले बाद में का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, इसको पता है सेकंड ग्रेड भी आ रही है, पीटीआई की वैकेंसी है, ठीक है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलने वाली है। और कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है। यानी शिक्षा विभाग में एक बड़ा पिटारा आपके सामने इस बार खुलने वाला है। तो मौका भैया, मैं आपको फिर कह देता हूं कि मौके किस्मत से मिलते हैं, लेकिन सफलता दोस्तों मेहनत से मिलेगी, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब ये आप वेट करोगे सर कितने पद आएंगे, सर कब विज्ञप्ति आएगी, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, नए पैटर्न पे होगी, इस चक्कर में तो आपने इतने साल खराब कर दिया आपके। क्या सिलेक्शन हुआ? मैं आपको फिर कह रहा हूं, नया पैटर्न पुराना पैटर्न, इसको दिमाग से निकाल दो। ये टेंशन आपकी नहीं है, ये सरकार की टेंशन है कि वो नया पैटर्न करती है पुराना करती है, उनको चिंता है, बोर्ड को चिंता है, विभागों को चिंता है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट उसको तैयार कर लो। जो टेंशन आपको लेनी नहीं है वो आप लेके बैठे दुनिया भर की। आप पढ़ाई पे फोकस करो, अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने राजस्थान जीके ऑल ओवर हर एग्जाम में तो उसको स्ट्रॉन्ग करो। साइंस मैथ का बच्चा तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कोई एसएसटी का बच्चा तो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद में साइकोलॉजी हर एक शिक्षा विभाग में हर एक पैटर्न में आ रही है, सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी है, फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी है, रीट में भी साइकोलॉजी आएगी, इसको स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन आप वही बात लेके बैठ जाते हो। क्या होगा सर, पद कितनी आएंगी, विज्ञप्ति कब आएगी, सर पेपर कब होगा, मेरिट कब जाएगी, बस ये घिसी पिटी 4-5 बातें सारे दिन मैसेज करके या फोन करके पूछते रहते हो। इनका कोई मतलब नहीं, इनसे कोई सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सिलेक्शन आपका पढ़ने से होगा। मैं फिर कह रहा हूं,
भर्तियां आएंगी और आपके आगे से होती हुई निकल जाएंगी। अगर आपने इसी प्रकार से आप बैठे रहे तो फिर जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रहे, आज से तैयारी शुरू कर दो, समय बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आचार संहिता हट चुकी है। अब कोई और बहाने सरकार के पास नहीं होंगे भर्ती न कराने के। अब सबसे बड़ा जो युवाओं का एक तबका है ना, वो भर्तियों की डिमांड कर रहा है, भर्तियों के लिए इंतजार कर रहा है। और सरकार का ये पूर्ण कर्तव्य बन चुका है कि सबसे पहले युवाओं को खुश किया जाए। और भर्तियां आ रही हैं और आप क्या कर रहे हो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ये शिक्षा विभाग में। उसके बाद आपको बता देता हूं, पटवार का अनाउंस हो चुका है। देखो पटवार का अनाउंस हो चुका है, पटवार आ रही है। क्या सीटी में या बिना सीटी अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, तो तैयारी करें। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जो नॉन सीटी के अंदर होने वाली, ध्यान करना, ये नॉन सीटी में होगी भाई। पहले कह देता हूं इसमें 2 पेपर हैं बताया गया है, तो ये नॉन सीटी में होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया को भी आपके सामने जल्द। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, एसआई की वैकेंसी आपके सामने आ रही है। आरएस की विद्यार्थी हैं तो आरएस की भी आ रही है। नायब तहसीलदार, ठीक है, इसकी वैकेंसी भी आपको सामने देखने मिलने वाली है। तो यानी वैकेंसी तो खूब है, बस कमी तो है पढ़ने वालों की। तो तैयारी आज से शुरू कर दें। अब डिपेंड करता है कि आप किसके तैयारी करते हो, ठीक है। और भी बहुत सी भर्तियां हैं जो आपके सामने निश्चित रूप से हर विभाग में आपको देखने को मिलने वाली है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बैक टू बैक हर विभाग में छोटी बड़ी भर्ती आने ही वाली है। अब ये मत सोचो कि सर कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, हम तो विज्ञप्ति आने पर तैयारी करेंगे, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा। तो फिर तो मेरे हिसाब से फिर आप सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो, ठीक है। और लगभग विद्यार्थी जो बात मानते हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, बस इंतजार उन्हें एग्जाम डेट का है, सीधा एग्जाम डेट का। क्योंकि हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप के माध्यम से, जो एक ही बात पूछते हैं, सर एग्जाम डेट एग्जैक्ट कब हो सकती है। वो ये नहीं पूछते क्योंकि उन्हें पता भर्ती आएगी, एग्जाम डेट में परफॉर्म आपको करना होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या ये जब आता है तभी तैयारी करते हैं क्या? नहीं, जब इन्हें पता कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी वर्ल्ड कप होता है, उनके दिमाग में वो बात होती है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। जगह जगह अलग अलग फॉर्मेट पे क्रिकेट खेलते हैं। तो वो किसके लिए खेलते हैं? वहां से तैयार होते हैं, नए खिलाड़ी बन के आते हैं, वो प्रैक्टिस चलती है। छोटी छोटी जो सीरीजें होती है ना, वो एक तरीके से वर्ल्ड कप के लिए तैयार होते हैं, अलग अलग टीमों के साथ खेलते हैं। वो एक तरीके से अभ्यास है उनका, सीरीज भी खेली जाती है, अभ्यास भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा वर्ल्ड कप में उतार दिया, आराम से घर बैठे हैं सीधा वर्ल्ड कप में खेल लेंगे, ऐसे मैच नहीं जीता जाता। और ऐसे अगर मानसिकता के साथ खेलने जाओगे ना, तो यूएसए ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, तो फिर वही हाल होता है। समझ रहे हो इस बात को? तो तैयारी शुरू कर दें, मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर भर्ती मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि आ रही है 2024 नई भर्तियों की सौगात आपके सामने। और लगातार जो विद्यार्थी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या वीडियो की करना चाहते हैं, पटवार की किसी भी करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि पूर्णतः विश्वास के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ तैयारी करवाता है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए दोस्तों तैयार करता है। रीट जैसी वैकेंसी के लिए मैं आपको, देखो हम पहले ही अपना कार्यक्रम लेके चलते हैं। रीट मुख्य परीक्षा का ऐलान, रीट मुख्य परीक्षा का सिलेबस और रीट संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस सेम रहे। संस्कृत शिक्षा विभाग वाला कंप्लीट कोर्स करवा दिए, ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए कोर्सेज है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग का है, ये भर्ती आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है, पूरा सिलेबस करवा चुके हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर नया आपको ज्वाइन करना है तो देखो पात्रता परीक्षा, मुख्य परीक्षा कंबाइंड बैच भी है, अलग अलग पात्रता का अलग बैच भी है, मुख्य परीक्षा का अलग बैच है। ध्यान करना, अब यही पैटर्न लेके चल रहे हैं। नो डाउट एक परीक्षा 2 परीक्षा, इसको दिमाग से निकाल दो, ये फालतू की बात है, ये अपने आप सरकार देखेगी। आप तैयारी पे फोकस करो। ध्यान करना, एलडीसी वाले बच्चे 2 महीने बचा है, एलडीसी वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। मैथ साइंस जिसके अंदर 100 क्वेश्चन अपने आप में चैलेंजिंग होंगे, और निश्चित रूप से एसके क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 100 क्वेश्चन का जो खेल है वो बहुत शानदार दोस्तों खेला गया है, और एग्जाम के अंदर शानदार प्रदर्शन आप करके आओगे। भर्ती से जुड़ी हर एक बात आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताई जाएगी। आने वाले दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी भी दोस्तों करवाई जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और याद से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और कोई भी डाउट नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, और कोई भी डिटेल एनालिसिस करना है तो आप कॉल के माध्यम से करें।
अदरवाइज आप बात पूछना चाहते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारी कॉल्स हम नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद यही करते हैं कि आप तैयारी शुरू कर देंगे और भर्तियों के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।